नमस्ते दोस्तों। चलिए आज बिना किसी देरी के सीधे एक बहुत ही शानदार और क्लासिक हिंदी लोक कथा की गहराइयों में चलते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का विषय है रहस्यमयी जादुई दरवाजा। देखने में ये शायद बच्चों की कहानी लगे, लेकिन असल में ये इंसानी दिल और हमारे इरादों की एक बहुत ही गहरी परीक्षा है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे छोटे से गांव की जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है। लेकिन वहां हालात बहुत खराब हैं। भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, खेत धूल भांक रहे हैं, कुएं एकदम सूख चुके हैं और किसी के घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा है। ऐसे मुश्किल वक्त में आरव नाम का एक गरीब लेकिन बेहद निडर लड़का अपने गांव और अपनी बूढ़ी दादी को बचाने की ठान लेता है। अब आरव घर से निकल ही रहा होता है कि उसकी दादी उसे एक चेतावनी देती हैं। ये चेतावनी थोड़ी डरावनी है, लेकिन इसमें एक उम्मीद भी छुपी है। वो कहती हैं कि जंगल के बीचों बीच उस जादुई दरवाजे के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहां हर परेशानी का हल मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है दोस्तों, वहां सिर्फ सच्चे दिल वालों की परीक्षा होती है। दादी की ये बात सफर के खतरे को तो बढ़ाती ही है, साथ ही हमें शुरू में ही बता देती है कि इस पूरी कहानी का असली हीरो कोई तलवार या जादू नहीं, बल्कि एक सच्चा और पवित्र दिल है। अब जरा आरव के सफर को देखिए। दिलचस्प बात यह है कि उसकी असली परीक्षा उस जादुई दरवाजे पर पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। सुबह सुबह वो एक छोटा सा बैग लेकर निकलता है। कंटीले और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए दोपहर में उसे घायल हिरण मिलता है। और आरव क्या करता है? वो बिना एक पल सोचे अपना कीमती पानी उसे पिला देता है। फिर शाम होते होते उसे एक भूखा बूढ़ा आदमी मिलता है और आरव अपना बचा हुआ खाना भी उसे दे देता है। वो बूढ़ा खुश होकर उसे एक जादुई पत्थर देता है। आप देख रहे हैं, ये निस्वार्थ काम चीख चीख कर बता रहे हैं कि आरव का दिल कितना साफ है, वो भी तब जब उसे मंजिल का अता पता तक नहीं है। खैर, जैसे जैसे शाम ढलती है वो खौफनाक जंगल अचानक एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी रोशनी से भर जाता है। आरव के सामने एक विशाल चमकता हुआ सुनहरा दरवाजा खड़ा है, लेकिन अंदर जाने की शर्त एकदम साफ है। दरवाजे पर लिखा है, अंदर वही जा सकता है जिसके दिल में लालच ना हो। और पता है क्या होता है? जैसे ही आरव उस दरवाजे को छूता है वो अपने आप खुल जाता है, क्योंकि आरव तो रास्ते में ही साबित कर चुका है ना कि उसके मन में लालच का नामो निशान नहीं है। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही एक बिल्कुल अलग दुनिया सामने आती है। सोचिए, बैंगनी रंग का आसमान, चांदी के पेड़ और चमकता हुआ पानी। वहीं एक परी प्रकट होती है और आरव से कहती है कि उसकी मुराद पूरी तो होगी, लेकिन उसे 3 बहुत ही कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये 3 परीक्षाएं हैं: डर की परीक्षा, लालच की परीक्षा और दया की परीक्षा। सच कहूं तो किसी भी इंसान के असली चरित्र को परखने का इससे बेहतरीन और सटीक तरीका शायद ही कोई हो। तो चलिए बात करते हैं इस सफर के पहली चुनौती की, यानी डर का भ्रम। इस पहली परीक्षा में आरव को एक खौफनाक अंधेरी गुफा में भेजा जाता है। चारों तरफ से डरावनी आवाजें आ रही हैं। अचानक एक विशाल और भयानक दैत्य उसके सामने आकर दहाड़ता है और उसे तुरंत वापस लौट जाने की धमकी देता है। लेकिन आरव का हौसला देखिए, वो उस दैत्य की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं अपने गांव वालों को बचाने आया हूं और मैं डर कर नहीं भागूंगा। ये लाइन कमाल की है। ये दिखाती है कि पक्का इरादा किसी भी डर को कैसे हरा सकता है। और जैसे ही आरव ये बोलता है, वो खौफनाक दैत्य सिर्फ धुएं में बदलकर उड़ जाता है। वो बस एक भ्रम था, एक इल्यूजन जो सिर्फ उसके मन का डर परखने के लिए बनाया गया था। डर पर जीत हासिल करने के बाद बारी आती है दूसरी परीक्षा की, लालच का जाल। सच मानिए, ये दूसरी चुनौती अक्सर सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। आरव के सामने अचानक सोने और हीरों का एक विशाल पहाड़ आ जाता है और एक रहस्यमय आवाज उसे लालच देती है कि बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। कोई भी आम इंसान शायद फिसल जाता, लेकिन आरव, उसका सच्चा दिल फिर से जीत जाता है। वो तुरंत उस अथाह दौलत को ठुकरा देता है और कहता है, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने गांव के लिए पानी और खुशहाली चाहिए। ये निस्वार्थ भाव देखते ही वो सोने का पहाड़ गायब हो जाता है। उसने साबित कर दिया कि उसके लिए उसके लोगों की जरूरतें उसके अपने लालच से बहुत बड़ी हैं। और फिर सामने आती है तीसरी और सबसे अहम परीक्षा, करुणा यानी दया का चुनाव। यहाँ ना एक बहुत बड़ी मानसिक दुविधा खड़ी हो जाती है। ये परीक्षा टाइम लिमिट के साथ थी। आरव देखता है कि एक घायल पक्षी जमीन पर तड़प रहा है और ठीक उसी वक्त इनाम वाला दरवाजा बंद होने लगता है। एक तरफ है लालच कि दौड़कर दरवाजे के अंदर जाओ और इनाम ले लो, क्योंकि आवाज लगातार कह रही है कि वक्त खत्म हो रहा है।
और दूसरी तरफ है वो बेजुबान पक्षी जिसकी मदद करने का मतलब है जादुई वरदान को हमेशा के लिए खो देना। पर आरव बिना वक्त की परवाह किए उस पक्षी के पास बैठ जाता है। वो उसके घाव साफ करता है और बस उसी पल पूरा आसमान चमक उठता है। उसने साबित कर दिया कि किसी का दर्द बांटना किसी भी जादुई वरदान से कहीं ज्यादा बड़ा है। परी आरव के इन फैसलों से इतनी खुश होती है कि उसे इनाम में एक जादुई बीज देती है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक पेच है। जादू कभी भी बिना शर्त के नहीं मिलता। परी साफ साफ कह देती है कि ये बीज तभी तक फल और पानी देगा जब तक गांव के लोग मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जिएंगे। ये बहुत गहरी बात है। जो जादुई ताकत मिली है ना, वो हवा में नहीं टिकेगी, वो लोगों के अच्छे कर्मों और उनकी नीयत पर टिकी है। अब कहानी में आता है एक नया मोड़, आरव की वापसी और गांव में एक नए संकट का जन्म। आरव गांव लौटता है, खुशी खुशी वो बीज बोता है और अगले ही दिन वहां चमत्कार हो जाता है। एक विशाल पेड़ उगाता है जो मीठे फल और साफ पानी दे रहा है। गांव का सूखा हमेशा के लिए खत्म। लेकिन तभी शुरू होता है इरादों का टकराव। जहां आरव की निस्वार्थता ने पूरे गांव को जीवन दिया था, वहीं गांव के एक लालची जमींदार की नीयत उस पेड़ पर बिगड़ जाती है। वो सोचता है कि इस जादुई पेड़ को काटकर बेचूंगा और सबसे अमीर बन जाऊंगा। पर जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाता है, उस पेड़ की सारी चमक गायब और गांव में फिर से सूखा पड़ने लगता है। देखिए कैसे एक अकेले इंसान का लालच पूरे समाज की खुशियों में आग लगा सकता है। लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं बैठते। उन्हें एक बहुत कड़ा सबक मिल चुका है कि लालच सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो सिर्फ चमत्कार का इंतजार नहीं करते, वो तुरंत एकजुट होते हैं और उस लालची जमींदार को रोक देते हैं। वो सब मिलकर एक दीवार की तरह उस पेड़ के सामने खड़े हो जाते हैं और जानते हैं उनकी इस एकता और मेहनत का क्या नतीजा होता है। वो जादू और वो पानी धीरे धीरे फिर से उनके गांव में लौट आता है। आरव जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो अपने इन्हीं गुणों की वजह से गांव का सबसे समझदार इंसान माना गया। लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आते थे। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार है। असली जादू आसमान से नहीं टपकता, ये एक सच्चे दिल, अटूट करुणा यानी दया और ईमानदारी से की गई मेहनत का एक बेजोड़ कॉम्बो है। बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करना, असल में यही हमारी सबसे बड़ी जादुई ताकत है। तो इस कहानी की चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज की इस भागदौड़ भरी, शॉर्टकट और लालच से भरी दुनिया में हम आरव जैसी करुणा और उस सच्चे दिल को कैसे जिंदा रख सकते हैं? क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस असली जादू को फिर से जगा सकते हैं? इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ा जादू हमेशा हमारे अंदर से ही शुरू होता है।